We are back again for the next part of our conversation. In the first part, I had given you an exercise, a very, very simple exercise, but I'm sure you must have done it. And when you have done it, there must be some question. But at least Ayush must be having one. So go ahead, Ayush, ask your question. तो सर पिछली बार आपने मेरे को एक्सरसाइज बताई थी हाँ. अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए Yes. टॉप टू बॉटम Top to bottom. या कि आप एक्सपीरियंस करो कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और अपने सारे मसल्स एक एक करके उस पर फोकस करने के फोकस करो 1 मिनट। यहाँ पे मैं प्रश्न पूछता जा रहा हूँ ताकि हो सकता है हमारे देखने वालों को भी यही क्वेश्चंस हो, और मुझे मालूम है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल। तुम क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग डाउन टू योर सेल्स ऑफ द बॉडी, एम आई नॉट राइट? यस व्हाई? बिकॉज मैंने कहा था ये हाथ हमारा तुम्हारी सेल्स है, मैंने यही तो बताया था ना, तुम्हारे देयर आर 50 ट्रिलियन सेल्स, राइट। वी आर ट्राइंग टू एनलाइवन द सेल्स जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। बाय पेइंग अटेंशन, by paying attention. What does attention do? Attention creates awareness. Awareness of what? Awareness of what? मेरा हाथ, मेरा पाँव, मैं अभी देखो शरीर पे अवेयरनेस बढ़ रही है, शरीर पे अवेयरनेस बढ़ रही है। शरीर, ये बात बार बार बताई जा रही है कि there are two parts of our existence. We are currently talking of our human existence, that the first part is the physical part that we know as body, and the second part is what we will be talking later now. तो तुम्हें मैंने ये बताया कि उस अवेयरनेस को बढ़ाओ। So what we have to understand what is happening. We talked about cells for a little while, but अब और नई बातें सुनिए सेल्स की। हमारे पास 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। जैसे टी सेल्स मेक द आई, then there are bone cells that make the bone, and there are tissue cells that make the tissue, then there are T cells, the blood cells, the stem cells, all kinds of cells. They are constituting and totaling about 50 trillion. So you can imagine how many cells are there. However, now there are two very very important aspects that have to be talked about. आप बोलेंगे ये क्यों बता रहे हैं? अभी आप सुन लीजिए क्यों, क्योंकि at a later point of time आपके जब और questions आने लग जाएंगे तो हम उन questions को dissect करके ये जो बताया उसे add करेंगे, right? तो ये जो cells of the body है, जैसे कोई सेल है वो स्किन बना रही है, कोई सेल है वो बोन बना रही है, जो सेल है वो आईज बना रही है, अलग अलग बना रही है। और जब वो अलग अलग बना रही हैं तो उनको डायरेक्शन मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है फ्रॉम ए सेंट्रल कमांड। करेंटली आई विल से इट इज डीएनए। तो डीएनए sends the command to RNA, RNA sends the command to other cells. तो वो जो कमांड हो रहा है उससे very important thing to understand, the cells obey the order. तो cells grow कर रही है, जब grow कर रही है, for example we start to talk of a baby. This baby, newborn baby, वो grow कर रहा है, तो उसकी फिंगर्स भी ग्रो कर रही हैं, हैंड्स ग्रो कर रहे हैं, फीट ग्रो कर रही है, आईज ग्रो कर रही है, सब कुछ ग्रोथ। Now this cell, the fingers, the cells of the finger, which means inside there must be cartilages, inside there must be bones and blood and arteries and veins, सब है या नहीं? सब cells हैं। They are obeying the order of the DNA. अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज आपको आगे बताने वाला हूं, और वो ये है कि ये जो स्किन सेल है ये बोन बना सकती है, जो रॉड सेल मेरी आई की है वो भी स्किन बना सकती है, हेयर बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, उसकी मर्जी। लेकिन they obey a central command, और जब वो ओबे कर रहे हैं तो क्या हुआ? बॉडी ग्रो कर रही है,
और बॉडी ग्रो कर रही है, और वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आई कैन डू एनीथिंग. The cell does not think in terms of I, me, mine. It is joined together in cooperation. What a lesson! Please understand कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं. Who are you? On the cellular level, you are joined together in cooperation, coordination, in harmony, and you obey to a central command as a physical body. सर समझ में आई आपके बात? हाँ, आ गई. और प्रश्न तो जरूर आएगा. प्रश्न तो जरूर है. हाँ, जरूर पूछो. और बड़ा कठिन प्रश्न है. अच्छा. सर अगर ये सारे सेल्स अगर कोऑपरेट करना बंद कर दे तो? ऑर्डर तो लगा ही बंद बहुत कर दे. कठिन प्रश्न आने वाला है, तो मैं तैयार हो गया. ऐसा प्रश्न अब ये पूछने वाला कि उसका मैं निरुत्तर हो जाऊंगा. मेरे पास इसका उत्तर ही नहीं होगा. Anyway, this is a right question that he has asked. Please understand. What is a cancer cell? Cancer cell is a cell that believes in I, me, mine. मैं हूं, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी. मुझको वो ही करना है जो मैं करूंगी. तो सेल क्या करती है? कैसे सर फीमेल है क्या? सारी सेल्स फीमेल ही है यार. अभी तो तुम इससे मान लो, तुम्हें फीमेल नहीं जाएगी तुम्हारे दिमाग से. इधर हम इतना सीरियस बात कर रहे हैं. राम भैया सत्य की खोज पे लगे हुए हैं, आप अभी भी मोह माया में फंसे हुए हैं. चल. So we come back to here that cells of the body, when such a thing happens, they form cancers. What is that cancer doing? That cell, that cancerous cell, does not listen to the central command. पहली चीज ये करती है कि वो सेंट्रल कमांड को नहीं सुनती है, वो ग्रो करती है. समझ में आई बात आपके? वो जब ग्रो करने लग जाती है तो वो क्या करती है? ग्रो करने का मतलब वो साथ की सेल को, उसका जो वो है मिटोकॉन्ड्रिया से उसकी पावर है वो छीनना शुरू करती है. सब तब मत छीन यार. बोले नो, दिस इज योर नेबर. तो दैट सेल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू से आई कैन ईट माय नेबर. I can do whatever I want to with my neighbor. I don't accept this as a neighbor. और ये धीमे 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 expand करती जाती है. It is not joined in cooperation. It is not in harmony with it. It is also not listening to the central command. तो you mean to say कि अगर हमारी सेल्स कोऑपरेशन करना बंद कर दे तो वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी में बदल सकती है? Absolutely. Ladies and gentlemen, boys and girls, irrespective of caste, creed and religion, please understand, this human body is also like a cell. There's 7.2 billion people on this earth. Everybody thinks of I, me, mine. Why this thing? Why every nation? Why the entire world is in conflict? Why can't we cooperate? Because we have created boundaries. Because we believe in I, me and mine. So my dear friend, we have kind of taken a diversion and gone somewhere else. However, we are again coming back to our cells of the body. That cells of the body are the basic building blocks. And these building blocks create what? Me, I. ये समझ में आई बात? So you mean to say the world is behaving like cancer cells? Absolutely. Absolutely. There is a rapid growth. We are destroying our forest.
we are destroying our land, we are destroying everything that is there around us, and that is why हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे. धर्म is the law. धर्म रक्षित रक्षिता. तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा. You kick the dharma kicks you back. And in this 20th century, the dharma has started to kick you back. How can we go back? How can we restore the dharma? We can restore the dharma by finding out who am I. By restoring ourselves. By restoring ourselves. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं इस बॉडी को रिस्टोर कर. जैसे कैंसर सेल एक फॉरेन एलिमेंट है, आई मी एंड माइंड है, ऐसे ही every single manifestation of disease is nothing but this disorder which has come in the cells. सर, ये दुनिया में हम जो कैंसर सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स खत्म कर रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, इसका सोर्स रीजन क्या है? इसका सोर्स यही है, तुम्हें मालूम ही नहीं तुम कौन हो. अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि आप कौन हैं, तो आप कभी नहीं करेंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. क्या भैया, मजा आ गया आपको. भैया बाहर देखो, बाहर देखो, दिख रहा है ना? एक अमरूद का पेड़ भी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, अमरूद लटका हुआ है ना? मैं कह रहा हूँ ये तुम लटके हो. अरे क्या छोड़ो यार, चलो आगे और बोल. पत्ते दिख रहे हैं ना? ये पीछे पत्ते दिख रहे हैं, ये तुम लटके हो. पत्ते और मैं एक कैसे हो सकते हैं? बस अब यही बताता हूँ. What is cells in the body? What is it doing? ये बाहर हमारे हरियाली है, क्या हो रहा है? इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है. ये ऑक्सीजन मैं इनहेल कर रहा हूं. ऑक्सीजन is what we are inhaling. Oxygen is going into my lungs. It is interacting with various elements and creating energy. This energy is feeding my cells. If I do not do it, then what will happen? I'll die. What I do? I'm taking out oxygen. This oxygen is going into the atmosphere. It is being absorbed by the greenery around. I am hanging there, they're hanging here. छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने की बातें हैं कि क्या हो रहा है. मैं कौन हूं? मैं वो लटका हुआ हूं, मैं तो वहां पे भी हूं. अब मैं आगे बात पूछूं आपसे, आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है? आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया? तो आप बोलेंगे हाँ जी जरूर कराया. आपने ध्यान नहीं दिया होगा. उसके अंदर तरह तरह के विटामिन्स, तरह तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, शुगर, अरे हर तरह की चीजें होती हैं. कहां से आई? कहां से आई बोलो? पृथ्वी से आई भाई. वो पृथ्वी में क्या है? इट्स फुल ऑफ मिनरल्स. फुल ऑफ मिनरल्स. कहां से उठे? वहीं से उठे. वहां से उठ के कहां गए? उस पे लटक गए. उस पे लटके तो फिर क्या हुआ? तुमने खाया. तुमने खाया तो क्या? वो तुम बन गए, मैं बन गया. ओ भैया वो मैं पार्ट वहां पे भी लटका हुआ है. लटका हुआ ना, बिल्कुल ऐसा. अब हम आए 5 तत्वों पर. क्या है 5 तत्व? पृथ्वी. हाँ समझ में आ गया सर, पृथ्वी तो हमारे अंदर आ गई क्योंकि हमने मिनरल्स पिए. इसके बाद पानी. हाँ यस, पानी हमने पिया, पानी भी हमारे लिए होता है. फिर क्या हुआ? वायु. सांस ले रहे हैं आप, कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं. और जब आप कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं तो आप एसिमिलेट कर रहे हैं. और इसके बाद लास्ट में है आकाश. आकाश तत्व के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसे यहीं छोड़ते हैं. इन 5 तत्वों से बनता है आपका शरीर. सर, एक और सवाल है. मतलब आप
कहना चाह रहे हैं सर, दुनिया में जितनी तबाही हो रही है, जो जितने लोग मर रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, इतने सारे नेशंस के बीच में डिवीजन है, ये सारा डिवीजन खत्म हो जाएगा अगर बस हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं और तुम और वो और सारा संसार, उसका तत्व तो एक ही है। मैं एक ही जगह से निकल रहा हूं। हम सब 5 तत्वों से बने हैं, हम सब 5 तत्व हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो 5 तत्व कहां से निकले उसकी बात बाद में होगी। क्योंकि अभी हम फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मतलब ये फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। भैया एक बात मैं बताऊं, तुम्हारे कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि जितने तुम मेरे से कॉन्वर्सेशन करते हो उठा के इसके वीडियो बनाते हैं और ये अपलोड कर देते हैं। वो बोलेंगे भाई साहब आपने पहला प्रश्न ये किया था कि भाई मैं कैसे ये शांति का अनुभव करूं, वो मैंने तुम्हारे को पिछले कॉन्वर्सेशन में बताया। ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। इसमें बोले सर स्टेप नंबर 2 तो बता दीजिए। हाँ सर बता दो ना। तो हम इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये खत्म करें, स्टेप नंबर 2, हम कुछ सबसे पहले इस शरीर से अवेयर हो जाएं। जब हम इस शरीर से अवेयर हो जाएंगे तो क्या होगा, हम बहुत और चीजों का अवेयर हो जाएंगे। और जब हम बहुत और चीजों के अवेयर हो जाएंगे तो हमें समझ में आने लग जाएगा कि मेरा अस्तित्व या एग्जिस्टेंस क्या है। बोले सर बहुत बेवकूफी के ये फिलोसफर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई देयर इज अ लाइफ, व्हाट विल आई डू एक्सेप्ट पैदा हुआ, खाना पीना खाया, मैंने वही सब कुछ किया जो मेरे बाप ने किया था, जो मेरे दादा ने किया था, जो परदादा ने किया था, और मैं भी तो वही करूँ, और मेरे इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ एक समय पे आके खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, गया। नहीं, जिंदगी का पर्पस है। लाइफ हैज अ पर्पस, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। बट वो समझने के लिए पहले अपने ज्ञान के चक्षुओं को आपको खोलना पड़ेगा। थोड़ा आपको किसी और लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। यदि तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यार मैं सुखी कैसे रह सकता हूं, ओ यार तू सुखी कैसे रहेगा, तेरे हाथ में चोट लग गई, जब चोट लग गई तो तेरे को क्या हो रहा है, उस चोट की अवेयरनेस है, वो तेरे को खुशी नहीं होने दे रहा, नहीं होने देना ना। तुझे बुखार है, तुझे किसी तरह की व्याधि है, वो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। तुम जिंदगी का पर्पस क्या होगा, बोले सर मेरे जिंदगी का पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी का पर्पस है मैं इस लड़ाई से तो पहले लड़ लूं, जो मेरे पेन है वो मैं किस तरह से खत्म कर दूं। तो भाई लोगों, ये छोटी छोटी मैं बातें कर रहा हूं, मैं बाबा नहीं हूं, मैं योगी नहीं हूं, मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, जो थोड़ा बहुत मालूम है मैं इन लोगों से शेयर कर रहा हूं और आपसे भी। तो अब हम आते हैं लास्ट बिट पे कि आगे मैं क्या करूं। तो पहला हमारा था आप शांति से बैठ जाएं। तो शांति से बैठे, शांति के लिए बैठे, शांति से बैठ जाएं। मैंने 1 घंटा बैठा, मुझे शांति नहीं मिली, मैं बहुत देर से ढूंढता रहा, आई नहीं वो आ जाएगी आ जाएगी। हाँ, तो मैंने क्या बताया, पहले आपने क्या किया, आप आराम से बैठ गए, पीठ अपनी सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, और जैसे मैंने बताया था जिस भी पोज में बैठना है आप बैठ जाइए आराम से। और फिर इसके बाद आपने आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के बाद जो मैं सारा बता चुका हूं, आपको अवेयरनेस फील होने लग गई। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये है कि आप सांस ले रहे हैं। वायु पे आ रहा हूं। सबसे पहले आप सांस ले रहे हैं, आंख बंद करके बिकम अवेयर ऑफ द ब्रेथ। कोई कोशिश ना करें सांस लेने की, किसी भी तरह की कोशिश ना हो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर तेज हो गई तो तेज हो गई, धीमी हो गई धीमी हो गई, बट बिकम लिटिल, गिव अटेंशन। ऐसा डोंट फोकस, गिव अटेंशन, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। यू विल बी वेरी सरप्राइज। अगर आप 5 मिनट भी बैठेंगे, अगर 5 मिनट भी बैठेंगे तो आपको लगेगा यार मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। आपको अंदर से अनुभव होगा स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन का। ये जो शांति ढूंढ रहे हैं वो शांति नहीं, अभी शब्द उसको यूज ही नहीं करो। ये जब शांति ढूंढेंगे तो ये कोई लड़की होगी। हाँ, मैं मेरे घर के सामने रहती है शांति शुक्ला, वो नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, सो वो शांति नहीं, आप अपने मन में आराम ढूंढिए। क्या ढूंढ रहे हैं? अभी मैं आराम देख रहा हूं कि मेरे शरीर में आराम कैसे होता है, कैसे मुझे आराम मिलता है। और धीमे धीमे इस आराम जो मिल रहा है, जो रिलैक्सेशन फील हो रही है, उसको और एक्सपीरियंस करिए। आराम तो शांति से ही मिलेगी सर। तो शांति तो मिले पहले, शुक्ला मिल ही रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इन बातों को हम करें खत्म। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सी बातें हैं करने को। ये अभी क्या हुआ कि हमने आपको फिजिकल लेवल पे बताया। जाते जाते मैं एक बात बता दूं, ये फिजिकल बॉडी इज द एक्सटर्नल बॉडी, बट दिस फिजिकल बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भैया ये इसको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि इस बॉडी से ही आपको अपने अंदर घुसने का तरीका और मैं कौन हूं जानने का तरीका समझ में आने लग जाता है। और जब आप ये करने लग जाते हैं तो आपको बहुत तरह तरह की व्याधियां, इसका मतलब और बहुत तरह तरह की सफरिंग एंड सॉरो धीमे धीमे खत्म होने लग जाते हैं। यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। अब बोलेंगे देखिए सर, जाते जाते आपने बस एक छोड़ दिया नुक्ता। हाउ डू आई बिकम वन विद द यूनिवर्स? फिजिकल बॉडी से ही। लेकिन ये मन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं, और योगी लोग कहते हैं अब हम वाणी को विश्राम देते हैं। So I stop speaking. Meet you sometimes next. Until then, bye bye and cheerio.